दोस्तों मैं नीरज कुमार जय महाकाल चैनल में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज हम आपको महापुरुष के बताने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, भारत का महापुरुष के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। तो भारत के महापुरुष तथा उनकी जीवन, तो शुरू करते हैं गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध, उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, पूरा नाम। जन्म इसका हुआ था 583 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में काशी नगर शादी में। शादी राजकुमारी यशोधरा का। बच्चे, एक पुत्र राहुल, पिता का नाम शुद्धोदन, एक राजा और कुशल शासक। माता का नाम माया देवी महारानी। बौद्ध धर्म की स्थापना 4वीं शताब्दी के दौरान। वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ वट वृक्ष के नीचे ध्यान पूर्वक अपने ध्यान में बैठे थे। गांव की एक महिला नाम सुजाता का एक पुत्र हुआ था। उस महिला ने अपने पुत्र के लिए उस वट वृक्ष से एक मन्नत मांगी थी। जो मन्नत उसने मांगी थी वो उसे मिल गई थी, और इसी खुशी को पूरा करने के लिए वह महिला एक सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर उस वट वृक्ष के पास पहुंची थी। महावीर जैन धर्म में वर्तमान अवर्षिणी काल के 24वें तीर्थंकर है। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 साल पहले ईसा पूर्व से 599 वर्ष पूर्व वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। महावीर को वर्धमान वीर, अतिवीर और सम्मानित भी कहा जाता है। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके उन्होंने एक लंगोटी तक का परिग्रह नहीं रखा। हिस्सा पशु बलि, जात पात का भेदभाव जिस युग में बढ़ गया, उसी युग में भगवान महावीर का जन्म हुआ, जिन्होंने दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तीर्थकर महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया। उन्होंने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए, जो है अहिंसा, सत्य, अपग्रह, औचर्य, अस्त्य और ब्रह्मचर्य। सभी जैन मुनि आर्यिका सार्विका को इन पंचशील गुणों का पालन करना अनिवार्य है। महावीर ने अपने उपदेशों और प्रवचनों के माध्यम से दुनिया को सही राह दिखाई और मार्गदर्शन किया। सम्राट अशोक महान, पूरा नाम देवान प्रिय अशोक मौर्य, राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। पिता का नाम बिंदुसार, दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, माता का नाम सुभद्रांगी, पत्नियां का नाम देवी वेदिस महादेवी, शक्य कुमारी, कारुवाकी, धृत देवी, तिवल माता, औसंधिमित्रा, आग्रा महिषी, पादमावती और तिस्सरिक्षित। पुत्रों के नाम देवी से पुत्र महेंद्र पुत्री, संधमित्रा और पुत्री चारुमती, कारुवाकी से पुत्र लीवर, पादमावती से पुत्र कुणाल, धर्मवर्धन और भी कई पुत्रों का उल्लेख है। धर्म, हिंदू और बौद्ध राजधानी पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक का नाम संसार के महानतम व्यक्तियों में गिना जाता है। ईरान से लेकर बर्मा तक अशोक का साम्राज्य था। अंत में कलिंग के युद्ध ने अशोक को धर्म की ओर मोड़ दिया। अशोक ने जहां जहां भी अपना
साम्राज्य स्थापित किया, वहां वहां अशोक स्तंभ बनवाए। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिया। अशोक के समय मौर्य राज्य उत्तर में हिंद कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर कर्नाटक तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। बिंदुसार की 16 पटरानियां और 101 पुत्रों का उल्लेख है। उनमें से सुसीम अशोक का सबसे बड़ा भाई था। तीसरे अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था। भाइयों के साथ गृह युद्ध के बाद अशोक को राजगद्दी मिली। आर्यभट्ट आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री रहे। उनका जन्म 476 ईस्वी में बिहार में हुआ था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। उनके मुख्य कार्यों में से एक आर्यभट्ट 499 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें बहुत सारे विषयों जैसे खगोल विज्ञान, गोलीय, त्रिकोणमितीय, अंकगणितीय, बीजगणितीय और सरल त्रिकोणमितियों का वर्णन है। इन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के अपने सारे आविष्कारों को श्लोक के रूप में लिखा। इस किताब का अनुवाद लैटिन में 13वीं शताब्दी में किया गया। आर्यभट्ट के कैटीन संस्करण की सहायता से यूरोपीय गणितज्ञों की त्रिभुजों को क्षेत्रफल, गोलीय आयतन की गणना के साथ जैसे वर्गमूल और घनमूल की गणना की जाती है, ये सब सीखा। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही अनुमान लगाया था कि पृथ्वी गोलाकार है और ये अपनी ही अक्ष पर घूमती है, जिसके फलस्वरूप दिन और रात होते हैं। उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला था कि चंद्रमा काला है और वो सूर्य की रोशनी वजह से चमकता है। उन्होंने सूर्य व चंद्र ग्रहण के सिद्धांतों के विषय में तार्किक स्पष्टीकरण दिए थे। कौटिल्य के अन्य नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त था। राजनीति में भी कुटिल नीतिज्ञ होने के कारण उनको कौटिल्य कहा जाता था। भारत में उन्होंने एक केंद्रीय शक्ति संपन्न सेना, प्रभावशाली राज्य की स्थापना कर भारत के केंद्रीकरण है बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को सैन्य परीक्षण प्रदान कर भारत के एक महान सम्राट बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वो खुद उस साम्राज्य के प्रधानमंत्री बने। उनका शासन भ्रष्टाचार से मुक्त था। कहा जाता है कि एक बार सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने से बातचीत करते समय उन्होंने राजकीय दीपक को जलाया, परंतु राजकीय वार्ता के समाप्त होने पर समय की निजी काम हेतु राजकीय दीपक को बुझा कर अपना स्वयं का दीपक जलाया। इस प्रकार वह राज्य की वस्तु का खुद के निजी कार्य हेतु का दुरुपयोग नहीं करते थे। इसको वर्तमान में भी नेताओं की अपनी दिनचर्या में अपनाकर अपना राजधर्म निभाने की जरूरत है। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। पहला, उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं के दर्शन और आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित है। जन्म संभवतः
150 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच उज्जैन संभवत भाषा, सांस्कृतिक विद्याएं, नाटक, कविता। मुख्य कृतियां नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम वश्यम और माली विकाग्नित्रयम, महाकाव्य कविता रघुवंशम और कुमार संभवम, खंड काव्य कविता मेघदूतम और ऋतु संस्कारम। इसके अतिरिक्त उन्हें उत्तर कालाग्रितम, श्रुतवर्धम, सिंगार तिलकम, सिंगार रसास्तम, सेतु काव्यम, कपूर मंजरिंग, पुष्पवान विलासम, श्याम दंडकम, ज्योति विद्याभरणम आदि अनेक ग्रंथों का रचनाकार माना जाता है, पर इस पर सिद्धांतों में मतभेद है। बाणभट्ट जन्म स्थान चंद्रह सीधी जिला। बाणभट्ट शताब्दी के सांस्कृतिक गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरितम तथा कादंबरी। हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था और कादंबरी दुनिया का पहला उपन्यास था। कादंबरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट जी का देहांत हो गया, तो उपन्यास पूरा करने का काम उनके पुत्र भूषण भट्ट ने अपने हाथ में लिया। दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। महर्षि चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेदिक विशारद के रूप में विख्यात है। ये कुषाण राज्य की राज्य वैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाओं को उल्लेख है तथा सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म एवं अनेक उपयोग का वर्णन मिलता है। आचार्य चरक ने आचार्य अग्निवेश के अग्निवेस्त्र में कुछ स्थान तथा अध्याय जोड़कर उसे न्याय रूप दिया, जिसे आज चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। 300 से 200 ईसा पूर्व लगभग आयुर्वेदिक के आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। चरक की शिक्षा तक्षशिला में हुई। इनका रचा हुआ ग्रंथ चरक संहिता आज भी वैदिक का आदित्य ग्रंथ माना जाता है। इन्हें ईसा की प्रथम शताब्दी का बताते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि चरक कनिष्क के राज वैद्य थे, परंतु कुछ लोग इन्हें बौद्ध काल से भी पहले का मानते हैं। 8वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और यह शास्त्र पश्चिम देशों तक पहुंचा। चरक संहिता में व्याधियों के उपचार तो बताए ही गए हैं। प्रसंगवश स्थान स्थान पर दर्शन और अर्थशास्त्र के विषयों के भी उल्लेख है। उन्होंने आयुर्वेदिक के प्रमुख ग्रंथों और इसके ज्ञान की इकट्ठा करके इसका संकलन किया। चरक ने भ्रमण करके चिकित्सकों के साथ बैठके की विचार एकत्र किए और सिद्धांतों को प्रतिपादित किया और उसे पढ़ाई लिखाई के योग्य बनाया। अकबर पूरा नाम अबुल फतह जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर, जन्म 15 अक्टूबर 1542, जन्मस्थान अमरकोट, पिता हुमायूं, माता नवाब हुमीदा बानो बेगम साहिबा, महाराणा प्रताप। पिता राणा उदय सिंह, माता जयवंताबाई जी पत्नी। अजवदे जन्म 9 मई 1540 उत्तर दक्षिण भारत के मेवाड़ में हुआ था। मृत्यु 29 जनवरी 1597 में। पुत्र अमर सिंह घोड़ा चेतक। पुत्र अमर सिंह
इसका चेतक था घोड़ा, घोड़ा चेतक। मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। अकबर और राणा के बीच यह युद्ध महाभारत युद्ध की तरह विनाशकारी सिद्ध हुआ था। ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में न तो अकबर जीते और न ही राणा हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। गुरु नानक सिखों के प्रथम आदि गुरु है। संवत 1526 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस दिन को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। कुछ विद्वान गुरु नानक की जन्म तिथि 15 अप्रैल 1469 मानते हैं। नानक जी का जन्म रवि नदी के किनारे स्थित तालवंडी नामक गांव छतरी कुल में हुआ था। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक सिखों के आदि गुरु है। गुरु अर्जुन देव श्री गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 18 वैशाख 7 संवत 1620 को श्री गुरु रामदास जी के घर बीबी भानी जी के पवित्र कोख से गोइंदवाल अपने ननिहाल घर में हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज या शिवाजी राजे भोसले 1630-1680 भारत के राजा एवं रणनीतिकार, जिन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और छत्रपति बने। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध की नई शैली शिव सूत्र विकसित की। उन्होंने प्राचीन युद्ध राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और फारसी के स्थान पर मराठी एवं संस्कृति को राजकाज की भाषा बनाया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने शिवाजी के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया। उनकी राजनीतिक के तर्ज पर नेपाल व भारत में शिवसेना नाम का राजनीतिक पक्ष चला आ रहा है। श्री गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के 10वें गुरु माने जाते हैं। जूलियन कैलेंडर के अनुसार 22 दिसंबर 1616 को पटना बिहार में सतगुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद का जन्म गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के यहाँ हुआ था। पटना साहिब जन्म स्थल आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा केसगढ़ आदि स्थानों पर गुरु गोविंद सिंह की जयंती बेहद धूमधाम से मनाई जाती है। 1699 में बैसाखी के दिन ही उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिखों के लिए यह महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। वह एक महान योद्धा, कवि, भक्त और आध्यात्मिक नेता माने जाते थे। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना को पूरा किया था और इसी के बाद उन्होंने गुरु रूप में सुशोभित किया गया। गुरु गोविंद साहिब ने 17वीं शताब्दी में शिक्षा देते हुए कई ऐसी बातें बताई जो आज भी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उसका जन्मदिन हर साल
युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी। 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने भारत और हिंदुत्व को प्रतिनिधित्व किया था। हिंदुत्व को लेकर उन्होंने जो व्याख्या दुनिया के सामने रखी, उसकी वजह से इस धर्म को लेकर काफ़ी आकर्षण बढ़ा। वह औपनिवेशिक भारत में हिंदुत्व को पूर्ण उद्धार और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए जाने जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ। इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ ठाकुर और शारदा देवी था। वह एकमात्र कवि थे जिनकी 2 रचनाओं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार। उनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियों में गीतांजलि, गीताली, गिमित्य, गिमित्य तथा कथा, जो कहानी शिशु शिशु भोलानाथ, कानिका, छानिका, खेया आदि प्रमुख है। उन्होंने कुछ पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को सबसे पहली बार महात्मा कहकर पुकारा था। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर जी की मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुई थी। टैगोर जी को उनकी रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर की एशिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। रविंद्रनाथ ठाकुर 1878 से लेकर 1930 के बीच 7 बार इंग्लैंड गए और सन 1915 में अंग्रेज द्वारा टैगोर जी को सर की उपाधि दी गई थी। लेकिन अप्रैल 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेज सरकार द्वारा प्रदान की गई सर की उपाधि की त्याग कर दिया था। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता और राष्ट्रपिता माना जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर का नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। मोहनदास की माता का नाम पुतलीबाई था, जो करमचंद गांधी जी की चौथी पत्नी थी। मोहनदास अपने पिता की चौथी पत्नी की अंतिम संतान थे। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ। रत्नागिरी, महाराष्ट्र। मृत्यु, इनका मृत्यु हुआ 1 अगस्त 1920 को। उपलब्धियों, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जनक माना जाता है। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रीय नेता के साथ साथ भारतीय इतिहास, संस्कृति, हिंदू धर्म, गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषयों के विद्वान भी थे। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से भी जाने जाते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके नारे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में, मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुआ। उपलब्धियां, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद जैसे प्रसिद्ध नारे दिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा को परीक्षा पास की। 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 निधन हुआ।
6 सितंबर 1956 उपलब्धि। स्वतंत्रता। भारत के संविधान की रचना करने के लिए संविधान सभा द्वारा गठित ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष चुने गए। अब भारत के प्रथम कानून मंत्री। 1990 में भारत रत्न को सम्मानित किया गया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। जन्म 11 नवंबर 1888, निधन 22 जनवरी 1958 को। उपलब्धियां। 1923 और 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष, स्वतंत्रता भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जन्म 3 दिसंबर 1834, निधन 28 फरवरी 1963 को। उपलब्धियां। स्वतंत्रता भारत के प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी। जन्म 4 सितंबर 1825 और निधन 30 जून 1917 को हुआ। उपलब्धियां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष, स्वराज स्वशासन की मांग इनके द्वारा 1906 में अनेक एक अध्यक्ष भाषण में सार्वजनिक रूप से व्यक्त की गई। लाल बहादुर शास्त्री। जन्म 2 अक्टूबर 1904, निधन 10 जनवरी 1966 को। उपलब्धियां। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के संसदीय सचिव, पंत मंत्रिमंडल में पुलिस और परिवहन मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल में परिवहन और संचार, वाणिज्य और उद्योग। 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। गोपाल कृष्ण गोखले। इनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ। इनकी मृत्यु 19 फरवरी 1915 को हुआ। उपलब्धियां। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शकों में से एक, स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक अरविंद घोष। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ। मृत्यु 5 दिसंबर 1950 को हुआ। उपलब्धियां। स्वतंत्रता सेनानी, कवि, प्रखंड विद्वान, योगी और महान दार्शनिक थे। अरुणा शासक अली। जन्म जुलाई 16, 1909, मृत्यु 29 जुलाई 1966 को हुआ। उपलब्धियां। भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य भूमिका। दिल्ली के प्रथम मेयर 1964 में। अंतर्राष्ट्रीय लेनिन शांति पुरस्कार 1991 में। अंतर्राष्ट्रीय समझौता के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया। एनी बेसेंट। जन्म 1 अक्टूबर 1847, निधन सितंबर 20 1933 को हुआ। उपलब्धियां। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना। भारत में शासन की मांग। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बने। कमला देवी चट्टोपाध्याय। जन्म 3 अप्रैल 1903, मंगलौर, कर्नाटक। मृत्यु 29 अक्टूबर 1988। कार्य क्षेत्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक। बेगम हजरत महल। जन्म 1820 में फैजाबाद, अवध, भारत। मृत्यु 7 अप्रैल 1879, काठमांडू, नेपाल में। कार्य नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी। 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह। रानी लक्ष्मीबाई। जन्म 19 नवंबर 1828, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 18 जून 1858, कोटा की सराय, ग्वालियर में हुआ। कार्य क्षेत्र झांसी की रानी। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। चंपक रत्न पिल्लाई। जन्म 15 सितंबर 1891, तिरुवनंतपुरम, केरल। मृत्यु 26 मई 1934, जर्मनी। कार्य क्षेत्र स्वाधीनता सेनानी। रानी
रानी गाई दिन्यूल, जन्म 26 जनवरी 1915 को, मणिपुर, मृत्यु 17 फरवरी 1993, कार्यक्षेत्र स्वाधीनता सेनानी। बिपिन चंद्रपाल, जन्म 7 नवंबर 1858 में, हबीबगंज जिला, वर्तमान बांग्लादेश, मृत्यु 20 मई 1932, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में, कार्यक्षेत्र स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, पत्रकार, लेखक। विद्वान चंद्र राय, जन्म 1 जुलाई 1882, पटना, बिहार, मृत्यु 1 जुलाई 1962, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, कार्यक्षेत्र चिकित्सक, राजनेता, स्वाधीनता सेनानी। राम मनोहर लोहिया, जन्म 23 मार्च 1910, अबरपुर, फैजाबाद, निधन 12 अक्टूबर 1927, नई दिल्ली में, कार्यक्षेत्र स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जन्म 10 नवंबर 1848, कोलकाता, मृत्यु 6 अगस्त 1925, बैरकपुर, कार्यक्षेत्र स्वाधीनता सेनानी। जय हिंद दोस्तों।